चित्रकूट में विद्युत विभाग की अघोषित विद्युत कटौती को लेकर आज रैपुरा ग्राम पंचायत सहित यहां के दर्जनों गांव के किसानों ने जाकर गनीवा फार्म स्थित पावर हाउस का घेराव किया, जहां पर विद्युत अभियंता सहित संबंधित अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर उग्र किसानों को शांत किया और 2 दिन का आश्वासन भी दिया। भैया क्या नाम है आपका? प्रेमचंद सिंह पटेल, कहाँ से हैं? ग्राम अहिरा। किस समस्या को लेके आज यहाँ पे आप दर्जनों लोग इकट्ठा देखिए, हुए? हम किसान हैं, हमारी समस्या सबसे ज़्यादा बिजली की है, क्योंकि हमारी धान की रोपाई जो है सब रुकी हुई है और बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए हम लोग जो है आज धरना प्रदर्शन में जो है गनीवा फार्म भी गए और यहाँ जो है आज पेट्रोल पंप के पास जो है दूसरी लाइन खिंचवा करके जो है किसी तरह से सलूशन निकालना चाहते हैं। किस तरह की समस्याएं हो रही हैं विद्युत की आपूर्ति बाधित होने के बाद? विद्युत 1 घंटा 24 घंटे में केवल 1.5 घंटा लाइट हम लोगों को मिल रही है, वो भी 20 मिनट के लिए आती है और फिर चली जाती है। इस तरह से 1.5-2 घंटा 2.5 घंटा लाइट 24 घंटे में हम लोगों को मिल रही है। अब 24 घंटे में 1.5-2 घंटे लाइट में किसान क्या कर सकता है? किस तरह से आप लोग अपने कार्य करते हैं रोजमर्रा के? जैसे किसान में धान रोपाई भी चल रही है तो कितनी परेशानियां होती है आपको? सारी परेशानियां हो रही है, किसान त्राही कर रहा है। अब उसके विषय में क्या किया जाए? अब लाइट जो है मिल नहीं रही है, को तान बहुत परेशान है। इसलिए जो है हम यही सोच रहे हैं कि भाई किसी तरह से इसका निदान हो जाए। नंजा चंदेला। अच्छा धनंजय जी, आप युवा हैं, आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो आप बताइए किस तरह की समस्या हो रही है जो इस समय लो वोल्टेज और बिजली की अंधाधुंध कटौती चल रही है? देखिए, समस्या तो ग्राउंड रिपोर्ट आप देख ही रहे हैं। आपसे अच्छा कोई जान नहीं रहा। अगर हमसे पूछें तो हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे कि देखिए, किसान तो पूरी तरह से बदहाल हो चुका है। धान रोपाई से लेकर एक भी खेत में पानी नहीं है। जिसे आपने अभी पूछ रहे थे और लोगों से अन्य लोग बताए कि जो है कहीं और तो ये भी नहीं। यहाँ जो ये एरिया है हमारा अटगांव बेटिस बेल्ट में कहीं मतलब ना नदी है ना तालाब है। जो तालाब है भी वहाँ पानी पीने के लिए तो है नहीं, सींचने की तो बात छोड़ दीजिए। ठीक है, तो पूरी तरह से वो है जिसे। और घरेलू जो है, घर में जो में सबसे ज़्यादा समस्या हो रही है ना, बच्चे पढ़ पा रहे हैं। सबसे ज़्यादा इतनी उमस है, इससे उमर जो है उसके मतलब हीट वेव के शिकार भी हो रहे हैं लोग। ये जान लीजिए कि जो जिधर भी जाएं उधर केवल बदहाल ही बदहाल है, किसान परेशान है। और जब तक किसान परेशान रहेगा देश महान नहीं हो सकता। आप जान रहे हैं, आधी आबादी से ज़्यादा और मतलब किसान ही है। किसान जो अगर अन्नदाता जो है अन्न नहीं पैदा कर पाएगा तो भूखमरी आ जाएगी। अगर भूखमरी आएगी तो देश में कोई जिंदा नहीं रह पाएगा, चाहे जो मतलब जितने भी धनाढ़ लोग हों। तो इसलिए हम आज गए थे वहाँ, जो है हमने अपना ज्ञापन के माध्यम से दिया है। सीएम महोदय भी आए थे, जेई भी थे, सीओ सारे लोग थे। उनसे बात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया कि 2 दिन के अंदर हो जाएगी। 2 दिन की उसमें एक समस्या ये थी कि इधर जो है बहुत मतलब वोल्टेज से जो बहुत सारे गांव ज़्यादा जुड़े हुए हैं, उससे जो है वोल्टेज की समस्या आ रही थी। मतलब लोड ज़्यादा पड़ रहा था। तो लोड को देखते हुए, हाई लोड को देखते हुए ये हुआ कि यहाँ से जो रैपुरा है ना, रैपुरा फीडर की जो लाइट है 3-4 गाँव जोड़ दिए जाएँ तो उससे दबाव कम होगा, लोड कम हो जाएगा। तो उसी के तहत जो सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए। वैकल्पिक व्यवस्था ही है ये। वैकल्पिक व्यवस्था निकाली गई तो इसमें जो है सेकेंडरी व्यवस्था की तो ये आए। हम लोग अभी खंभा लेके आए, खंभा गाड़ के जो है यहाँ खंभे जो इधर जोड़ रहे हैं 3-4 गांव। तो इससे हो सकता है कि थोड़ा सा लोड कम हो। और अभी वहाँ हम लोग अपने खुद किसान मेहनत करके मैं वहाँ खड़ा था, 2 लोग थे, अंदर करवाएं, अपने हाथ से उठा के अंदर करवाए हैं। क्योंकि हमको तो देखना है, मर तो हम लोग रहे हैं। ऐसा नहीं है, जो बिजली विभाग भी है उन्होंने सोया हुआ है, कुछ कर नहीं रहा। किस तरह का आश्वासन मिला है आपको? आश्वासन मिला कि 2 दिन की हमको दिया जाए, 2 दिन में हमको रखवा दें। मतलब मशीन एक तो रख दी गई, एक बाहर रखी थी। 2 दिन के अंदर हमने कहा है। इसके पहले भी लोग गए कई बार, 10 दिन हो गए, लेकिन अगर कहा है कि 2 दिन का हमने मौका भी दिया है। क्योंकि अधिकारी हैं और कर्मचारी भी हैं, हम ही आपके बीच से भी हैं, ऐसा नहीं है। वो भी अगर उनको किसानों को दर्द अगर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है 1-2 लोग अगर कर्मचारी नहीं कहता कि बहुत बड़े अंबानी परिवार से रहे हो, लेकिन और नहीं तो 90% वहाँ के जो होंगे वो सारे जो किसान परिवार से होंगे, किसान के बेटे होंगे। ये हमें उम्मीद है सारे लोग तो हमारा दुख समझेंगे, दर्द समझेंगे। क्योंकि हम समझ रहे हैं कि अगर उनके घर में भी अगर 1-2 लोग होंगे, नहीं तो बाकी सारे लोग खेती ही करते होंगे। 2 दिन में का आपने अल्टीमेटम दिया, अगर 2 अगर दिन में अगर खड़े हम बता रहे हैं, अगर उसके बाद आप क्या हम बता रहे हैं ना, 2 दिन के अगर अंदर वो अपनी बात पे खड़े नहीं उतरते हैं तो बड़ा आंदोलन होगा। और अगर उसमें कुछ उसका खामियाजा अपना प्रशासन भुगतेगा।
बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेंगे। हम उनसे बता के आए 2 दिन के बाद। आज तो मान लो 100-200 किसान गए थे। इसके बाद इस अटगांव से पूरे हर बीवी बच्चे से लेके घर में ताला लगा के पूरा परिवार सहित लोग जाने का काम करेंगे और इसमें फिर जो होगा देखा जाएगा। समस्या है अपने यहाँ पूरे चित्रकूट में बहुत ही दयनीय है और उसके बारे में हमने कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत भी कराया कि हम लोगों के यहाँ वोल्टेज की बहुत बड़ी समस्या है। तो अधिकारी के और ये आश्वासन देते हैं कि हम आजकल में चालू कर देंगे। धान की फसल यहाँ हो नहीं पाएगी, किसान भूख को मरने लगेगा। किसान के साथ साथ पानी बर्फ नहीं रहा है तो जानवर भी हमारे भूख को मरेंगे। कोई फसल होगी नहीं यहाँ, जानवर भी मरेंगे और आदमी भी मरेगा। हेलो दोस्तों, बुंदेली प्रकाश न्यूज चैनल में आप लोगों का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। इस समय पूरे बुंदेलखंड में बिजली को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, क्योंकि बिजली एकदम लो रहती है। इसलिए किसान काफ़ी तरह से परेशान है, क्योंकि जो धान की जई है वो पूरी तरह से नष्ट हो रही है, क्योंकि ना तालाबों में ना नहरों में पानी भी नहीं आ रहा। इस कारण से किसान आज गन्नियों फार्म गए और ज्ञापन दिए कि हमारी बिजली की समस्या हल की जाए। मगर यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर किसान आज अपने से खंभा लाए और यहाँ पर एक सोल्यूशन निकाल रहे हैं। मगर बिजली विभाग के लापरवाही से ऐसे हो रहा है, क्योंकि आए दिना घटनाएं, आए दिना जो किसान अन्न नहीं पैदा करेंगे तो खाएंगे कैसे। जी की समस्या को लेके आप लोग इकट्ठा हुए? हम लोग धान की रोपाई की समस्या चल रही है और लाइट की विधिवत कटाई चल रही है। 24 घंटे में लगभग वही 1 घंटे 1.5 घंटे लाइट रहती है, उसमें भी ट्रिप करती रहती है। 20 मिनट आती है, 20 मिनट बाद चली जाती है और पूरा किसान बदहाल है। हम लोग गनीवा फार्म भी गए थे, पावर हाउस फीडर में, तो वहाँ एक्सीएन साहब भी आए थे, जेई साहब भी थे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मशीन लगवा रहे हैं, लाइट को बनवा देंगे, पर आश्वासन देते देते बहुत दिन हो गए, बन नहीं रही लाइट। आपको और परिवार को और जो पठन पाठन करने वाले जो छात्र छात्रा हैं, ये समझ लीजिए कि हम लोग तो बाहर भी पेड़ों के पास जाके हवा ले लेते हैं। हमारे घर की जो लेडीजें हैं उनको तमाम तरह की बीमारियां इस गर्मी में हो रही हैं। रोटी बना के निकलती हैं और हवा का कोई प्रबंध नहीं है, वही घुसी रहें बस हो गए। किसी को हैजा हो रहा है, किसी को बुखार आ रहा है, सब बच्चे बीमार हैं, पढ़ाई हो नहीं पा रही है। हर तरह से मजबूर है किसान।